दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई ईडी कार्रवाई और रिमांड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। हेमंत ने जमीन घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। झारखंड के गिरफ्तार मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से ईडी आज शुरू करेगी पूछताछ। टेंडर कमीशन मामले में अरेस्ट आलमगीर आलम को कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा 48 घंटे के अंदर जारी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वोट डाले जाने के बाद अधिकतम 48 घंटों में आंकड़े जारी किए जाएं। यूपी की हाई प्रोफाइल और गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली अमेठी में दिग्गजों का जमावड़ा। रायबरेली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक मंच पर करेंगे जनसभा। अमेठी में राहुल अखिलेश की साझा रैली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी आज अमेठी में जनसभा है। राहुल अखिलेश की साझा हुंकार के जवाब पे होगी शाह की गर्जना। शाह की ओडिशा के सुंदरगढ़ में चुनावी सभा और झारखंड की राजधानी रांची में शाम 5:15 बजे रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5वें चरण के पहले झोंकी पूरी ताकत। अमेठी में राहुल के साथ साझा रैली के बाद लखनऊ में रोड शो। अखिलेश के रोड शो को भव्य बनाने में पार्टी ने लगा रखा एड़ी चोटी का जोर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुरक्षा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। चुनाव और आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर होगा मंथन। गुरुवार को शाह गुर्जर, बकरवाल पहाड़ी और सिख समुदाय से मिले। एमपी में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। दिग्विजय का आरोप कोर्ट के निर्देश के बावजूद राजगढ़ में सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं रखा गया है। मुंबई की घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे का मुख्य आरोपी भावेश भिड़े की आज कोर्ट में पेशी। राजस्थान के उदयपुर से कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने भिड़े को किया था गिरफ्तार। अवैध होर्डिंग्स गिरने से हुई थी 16 लोगों की मौत। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ पहली बार करेंगे मंच साझा। मुंबई की 6 सीटें सहित महाराष्ट्र में अब तक 13 सीटों पर बाकी, बची सीटों पर नजर। मुंबई से पहले प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में 3 चुनावी जनसभा। पीएम मोदी बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गुरुवार को भी पीएम मोदी ने यूपी के जौनपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा की। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कांग्रेस सपा के साथ इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। प्रतापगढ़ से राहुल और अखिलेश पर पीएम मोदी का एक साथ प्रहार बोले। 4 जून के बाद शहजादे विदेश जाएंगे खटाखट। रायबरेली की जनता भगाएगी खटाखट। आजमगढ़ के लालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। सीएए पर आड़े हाथ लेते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी हिंदू शरणार्थियों की सुध नहीं ली। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि आपका एक वोट भेदभाव अन्याय मिटाएगा, आपका एक वोट रोजगार शुरू करवाएगा, आपका एक वोट युवाओं को नौकरी दिलवाएगा, आपका एक वोट संविधान लोकतंत्र बचाएगा। बांदा में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर वार। अखिलेश यादव ने कहा, मन की बात नहीं सुनना चाहता देश, संविधान की बात सुनना चाहती है जनता, देश मनमर्जी वालों से नहीं चलेगा। यूपी के रायबरेली और अमेठी में प्रचार अभियान संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को रोड शो किया। अमेठी में प्रियंका के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, 4 जून को देश से तानाशाही खत्म होगी। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों की नौकरियां छीनती है, हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में आरजेडी जंगल राज लाई थी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का डोर टू डोर प्रचार। बांसुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया। बांसुरी स्वराज ने कहा, आप और कांग्रेस का आप प्राकृतिक गठबंधन। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कहा, कांग्रेस धीरे धीरे अपने पद से हटते हुए नीचे जा रही है। कांग्रेस का काम और खुद के विचार कांग्रेस के पतन के कारण। सुल्तानपुर में बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी जीत के लिए आश्वस्त हैं। चुनाव के दौरान मेरी नजर सुल्तानपुर पर ही रहती है। विपक्ष ने जातीय धर्म को लाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर यहां लगभग ना के बराबर है।
संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करने को लेकर लालू का बीजेपी पर प्रहार, कहा चाल चरित्र से बीजेपी वाले समता विरोधी, लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले। बिहार में महाराजगंज सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने के खिलाफ असंतोष, स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे ने थामा बीजेपी का दामन, महाराजगंज में कांग्रेस की राह हुई मुश्किल। जम्मू संभाग के उधमपुर और पुंछ के मेंढर इलाके में एलओसी के नजदीक जंगलों में आग पर काबू करने की कोशिश जारी, आग से करोड़ों की वन संपदा स्वाहा, जंगली जानवरों के भी हताहत होने की आशंका। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हुए हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत, सीएम शिंदे ने दिए सभी होर्डिंग्स की जांच के आदेश। महाराष्ट्र में तेज आंधी से फिर गिरी होर्डिंग, हालांकि गुरुवार को पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में होर्डिंग्स गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बारिश और आंधी ने बरपाया कहर, मालदा में तेज बारिश के कारण 10 से ज्यादा लोगों की मौत, जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। लगभग 2 दशक बाद बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे सिब्बल को 1066 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रदीप राय को 689 वोट मिले हैं। दिल्ली में रामायण रिसर्च काउंसिल ने सीता संवाद पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और यह प्रोग्राम मालवीय भवन में हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में अपने विचार रखे। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार भी यहां मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मकसद सीता माता पर संवाद करना था, साथ ही सीता माता का भव्य मंदिर भी जल्द बनाने का संकल्प लिया गया। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीन को झटका, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को चीन छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने का दिया ऑफर। बिल गेट्स की कंपनी के लगभग 1000 कर्मचारियों को पेशकश। आईपीएल 2024 का एक और मैच चढ़ा बारिश की भेंट, हैदराबाद में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच रद्द, 1 अंक लेकर एसआरएच ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई।